श्री समरपाल जी, प्रश्न संख्या 8। श्री समरपाल सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं परिवहन मंत्री जी से पूछा था कि प्रदेश में बसें जो हैं बहुत खटारा चल रही हैं और सर्दियों के मौसम में आप ये लगा लीजिए, जब हम भी बगल से देखते थे तो किसी ने कपड़ा लगा रखा, किसी ने कुछ लगा रखा, शीशे टूटे हुए हैं, अब धुआंधार ऐसे दे रही है जैसे रेल का इंजन हो। इतना प्रदूषण आजकल बसों से बढ़ा हुआ है। मान्यवर, जब कोरोना काल था सारी गाड़ियां बंद थी, सब आसमान कितना नीला दिखता था। मैं कहूँगा हमारे अगर रोडवेज का जो संचालन हो रहा है तो उसमें सारी बसों को चरणबद्ध तरीके से ये डीजल की बसों को हटाकर और बैटरी की बसों को सरकार लाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो प्रदूषण का खतरा है वो लगभग सारा ही समाप्त हो जाएगा। और जितनी नई बसें चल रही हैं उनमें बिल्कुल सारे पे भगवा रंग कर रखा है। मैं कहूँ तिरंगा लगाना चाहिए माननीय मंत्री जी को, देश का झंडा लगाना चाहिए बसों पर। ये तो अपना झंडे का रंग है, मैं देश का रंग की बात कर रहा हूं, एक पार्टी का रंग नहीं होना चाहिए बसों पर। और मान्यवर, इनके कंडक्टर ड्राइवर को भी थोड़ा सलीका आना चाहिए, लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। आम बात शिकायतें होती हैं कि बहुत बाजी आदमी ऐसा दुर्व्यवहार करता है कि बहुत ज्यादा। तो मैं चाहूंगा कि ये सब रोका जाए। और मेरे क्षेत्र में मैं ये चाहूंगा, नौगांव सादात से अमरोहा लोकल पड़ता है, उसमें अवश्य इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाए, जैसे मुरादाबाद बांसवाड़ा चलती है। तो क्या करें, सवाल ही कर रहा हूं यार। आप क्यों तंग? मेरे नौगांव क्षेत्र से अमरोहा तक लोकल इलेक्ट्रॉनिक बस चलवाई जाए। और नौगांव तहसील बन गई है, उसमें एक डिपो, मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि डिपो बनवा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। और किराया आधा कर दिया जाए, महिलाओं को तो कर दिया जाए कम से कम। धन्यवाद आप। माननीय मंत्री जी, उत्तर माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अपने बस बेड़े में वर्ष 2021 से वर्तमान तक 7313 BS6 डीजल, CNG एवं इलेक्ट्रिक बसों का सम्मिलित की गई है। परिवहन निगम की समस्त बसों वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC प्राप्त करने के उपरांत ही संचालित की जाती है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में वर्तमान तक 220 नग इलेक्ट्रिक बसों का क्रय किया गया है। वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रिक बसों को भी क्रय किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है, प्रश्न ही नहीं उठता। और बाकी पूरे उसके विवरण भी माननीय अध्यक्ष जी ने हमने दिया है कि कब कब हमने बसें खरीदी। 2022 से 25 तक हमने 7313 बसें खरीदी और जब मैं मंत्री बना था तो मात्र 8500 बसें थी। आज पूरे देश में सबसे कम युवा आयु की कोई बस है तो उत्तर प्रदेश की है, जिसकी 5 वर्ष 3 वर्ष है पूरे देश में। और जो BS6 जो बसें हमारी होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है, इसलिए प्रदूषण होने का कोई सवाल ही नहीं है कि हमारे बसों से। और जहां तक हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि भगवा के बीच में आप देखिए कि तिरंगा भी है। आजादी का अमृत महोत्सव में उसको पूरे तिरंगा का भी हम लोगों ने उसको किया है। केवल भगवा नहीं है, भगवा के साथ साथ तिरंगा भी है, उसको लगाया गया है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो उसमें तिरंगा भी लगाया हम लोग। आजादी का अमृत महोत्सव में भी हमने बस चलाई थी और उसको जो सभी बसों में तिरंगे का भी उसमें हम लोगों ने पेंट किया था। और माननीय सदस्य जी ने कहा है एक बस नहीं, आप जो जितनी बसें कहेंगे आपके क्षेत्र में चलाने के लिए। और हम लोग अभी हमारे आयसर की 1600 बसें अभी नई आई है। आज ही माननीय मंत्री अपने प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में आज बसें चली है। और कोई और भी सदस्यगण जो भी लिख के दे देगा उसके क्षेत्र में बस चलेगी। आप लोग जो भी लिख करके, बसों की कमी नहीं आएगी। हम लोग अब नई स्कीम बना रहे हैं, वो आपसे अलग से बैठ के बात कर लेंगे।
आपसे अलग से बैठ के बात कर लेंगे, आपसे अलग बैठ के बात कर लेंगे। ये जब आप अलग वाली करते हो तो वो बैठ जाते हैं, वैसे नहीं बैठते।